नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ नए कानून के महत्वपूर्ण बातों को, जानेंगे उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। आखिर क्यों इसको लॉन्च किया जा रहा है, नए कानून को क्यों पुराने कानून को नए कानून से रिप्लेस किया जा रहा है, तो उसका जो कुछ महत्वपूर्ण रीजन है, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि FIR, किसी खास तौर पर जब कोई क्राइम होता है, कोई आपराधिक मामले होते हैं, तो उसमें FIR का सबसे बड़ी भूमिका होती है और चार्जशीट का। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा जो नया कानून आ रहा है उसमें FIR करने की और चार्जशीट फाइल करने की जो समय होती है ना, यानी जो टाइम होगा वो अब लिमिटेड टाइम होगा। एक निश्चित समय में पुलिस को FIR लिखना होगा और चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा। अब चार्जशीट फाइल करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि केस को लंबे समय तक लटका के रखा जा सकता है, यानी कि एक निश्चित समय होगा जिसके अंदर FIR लिख के और चार्जशीट फाइल करना होगा पुलिस को। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि जिस मामले में, यानी जिस अपराध में 3 साल से लेकर 7 साल का सजा का प्रावधान है, उस केस का, उस मामले के जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो 14 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ताकि कोर्ट कम समय में अपना फैसला सुना सके। पुलिस द्वारा जो तलाशी अभियान चलाया जाता है या तलाशी की जो प्रक्रिया होती है, उसमें मैक्सिमम 24 घंटे का समय दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर पुलिस अपनी तलाशी प्रक्रिया को पूरा करके और एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, यानी कि पेश करेगी। इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। साथ में जो चौथा सबसे बड़ी विशेषता है इस नए कानून का, वो यह है कि जहां पर दुष्कर्म के मामले, यानी कि रेप, बलात्कार के जो मामले होंगे, उसमें 7 दिनों के अंदर मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा और थाने में भी दिया जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अनिश्चित काल के लिए मेडिकल रिपोर्ट को होल्ड नहीं किया जा सकता है, ताकि कोर्ट कम से कम समय में अपना फैसला सुना सके। पांचवी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि मैक्सिमम जो चार्जशीट फाइल करने का जो टाइम मिलेगा वो 90 दिन का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और हाँ, इससे ज़्यादा अगर कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल कंडीशन होंगे जहां पे 180 दिन का मैक्सिमम मिलेगा जो चार्जशीट फाइल करने का, लेकिन वो भी कोर्ट के इजाजत के बिना नहीं होल्ड किया जा सकता है। मैक्सिमम 90 दिन का टाइम मिलेगा। किसी भी तरह का क्राइम हो, उसमें 90 दिन से ज़्यादा चार्जशीट फाइल करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। नए कानून की छठवीं सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आरोप तय हो जाने के बाद में 30 दिन के अंदर, मैक्सिमम 30 दिन के अंदर, अगर आरोपी या अपराधी अपना गुनाह कबूल करता है तो उसकी जो सजा होगी वो कम हो जाएगी। पहले क्या था, अनिश्चित काल में कभी भी वो अपने गुनाह को कबूल कर सकता या ट्रायल के दौरान कबूल कर सकता था, लेकिन अब वो मैक्सिमम 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। आरोप तय होने के 30 दिन के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर अपने गुनाह को कबूल करता है तो उसकी जो सजा होगी उसको कम कर दिया जाएगा। लिखित रूप से कारण दर्ज हो जाने के बाद में फैसला केवल 45 दिन के अंदर ही सुनाया जाएगा। नए कानून की जो 8वीं सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि जो दया याचिका की जो समय सीमा है वो भी निर्धारित कर दी गई है, यानी 30 दिन के अंदर दया याचिका अगर राष्ट्रपति के पास डालनी है तो डाल सकता है। वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला के आने के 30 दिन के अंदर आपको राष्ट्रपति के पास में दया याचिका अगर डालनी है तो 30 दिन के अंदर आप डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वास्तव में इन 8 टॉपिक पर बात करने के बाद ऐसा लगता है कि जो आने वाला कानून है वो वास्तव में लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन कानून है, जिसको इस 8 को पढ़ने के बाद में तो ऐसा लगता है कि जो कानून आएगा बिल्कुल तहलका मचा देगा। बहुत ही बेहतरीन कानून आ रहा है और हम सब उसकी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलता हूं एक नई लीगल अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।